यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना गठबंधन फाइनल कर लिया है। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा, सभी 403 सीटों पर संयुक्त रूप से लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल। बीजेपी ने अखिलेश यादव के परिवार में लगाई बड़ी सेंध। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने ज्वाइन की बीजेपी। केशव मौर्य ने और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा, पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के बीजेपी में आई। अब जो भी हूं बीजेपी की हूं। बीजेपी जो भी काम सौंपेगी उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा वार। कहा, अखिलेश न परिवार चलाने में सफल, न ही पार्टी चलाने में। कहा, विचारों से अपर्णा भाजपाई है। बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को दी बधाई। कहा, मुझे खुशी है कि हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हुआ। वो बीजेपी में पहुंचकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगी। आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ने चुनाव लड़ने की पुष्टि भी की। अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों से राय के बाद लेंगे फैसला। बदायूं की गन्नौर सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चा। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने ली चुटकी। कहा, अखिलेश मन से नहीं भरे मन से लड़ेंगे चुनाव। तो केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश ने विकास का नहीं किया कोई काम, इसलिए विकास की जमीन पर लड़ने से डरते हैं। जेल में बंद आजम खान को भी टिकट दे सकती है सपा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट देने की कही जा रही है बात। वहीं मऊ से बाहुबली मुख्तार अंसारी फिर ठोक सकते हैं टाल। यूपी चुनाव से पहले टिकट पर बीजेपी और सपा में आरोप प्रत्यारोप जारी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की चल रही है जंग। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे बच्चों को आतंकी कहकर मारा गया, उन्हें मिलना चाहिए था शहीद का दर्जा। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, 2012 के यूपी चुनाव में भी कांग्रेस का एजेंडा था बटला हाउस। 2022 में भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की सुई वहीं पर अटकी। हिंदू विरोधी है कांग्रेस। हाथरस रेप कांड में पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार किया। प्रियंका गांधी ने पीड़ित की मां को दिया था टिकट। पीड़ित परिवार ने कहा, नहीं लड़ूंगे चुनाव, न्याय हमारी प्राथमिकता, चुनाव लड़ना नहीं। पंजाब के बाद गोवा में भी अरविंद केजरीवाल ने आज सीएम चेहरे का किया ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं में लोकप्रिय अमित पालेकर को गोवा के चुनावी चेहरा बनाया। पंजाब में अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी में 10 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी के ठिकानों पर छापा मारा था। उत्तराखंड चुनाव से पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने इच्छा जताई। त्रिवेंद्र रावत ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिख करके कहा। समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में चेतावनी देकर के छोड़ा। कार्यक्रम को इलेक्शन कमीशन के आदेश का माना गया था उल्लंघन। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर से कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बिल्कुल ही हो गई है खत्म, कोई लीडरशिप नहीं, पंजाब को चाहिए एक बढ़िया सरकार। पीएम मोदी जल्द ही भारत मध्य एशिया शिखर बैठक की करेंगे मेजबानी। 27 जनवरी को होगी वर्चुअल बैठक। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में 2,82,000 नए मामले सामने आए। 441 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद बीजेपी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। धौलपुर में रोडवेज बस और टेम्पो की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घना कोहरा बताया जा रहा हादसे की वजह। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने लूटी 200 किलो चांदी। बाइक सवार बदमाशों ने कुरियर कर्मी और मैनेजर के साथ लूट की। 200 किलो चांदी लूट करके बदमाश मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में पत्नी से गैंगरेप करने वाले आरोपी को फिल्मी अंदाज में उतारा मौत के घाट। पुलिस ने धमाका करने वाले शख्स के साथ दुकानदार को भी किया गिरफ्तार। आरोपी शख्स के घर से 7 जिलेटिन रॉड और 10 डेटोनेटर बरामद। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद शिमला के कुफरी घूमने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।